Hello students, welcome to Mathematics Scolio. This is video number 10 of 10 amazing JEE Advanced PYQ series. In this video, we'll discuss a problem from JEE Advanced 2013 paper 2. इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उनमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो हैं लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सभी कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो देखिए, जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें वो है लिमिट, और ये कॉन्सेप्ट हम ड्राइव करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल से. कौन सी लिमिट है ये? लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 पावर a प्लस 2 पावर a प्लस 3 पावर a सो ऑन अप टू n पावर a अपॉन n पावर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1. लेकिन ध्यान रखें, इस लिमिट में एक कंडीशन है, वो ये है कि a शुड बी ग्रेटर देन -1. तो चलिए इसे प्रूव करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इस लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन 1 पावर a 2 पावर a, इसे हम लिखेंगे r अपॉन n होल पावर a. डिनोमिनेटर में टोटल n की पावर a प्लस 1 थी, उसमें से n पावर a हम कंज्यूम कर चुके हैं. ठीक है, r विल मूव फ्रॉम r इक्वल्स विल मूव फ्रॉम 1 टू n और एक n हमारा बाहर आ जाएगा. ठीक है, अब आप रिलेट करो इसे लिमिट एज सम से, जो हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में किया है. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 to 1 x पावर a dx. और इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1. लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1. अब यहां क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो देखो. पहले आप 1 पुट करोगे, ठीक है, 1 पुट करने पर हमारे पास आ गया 1 अपॉन a प्लस 1. उसके बाद आप 0 पुट करोगे, लेकिन जब आप 0 पुट करोगे तो ध्यान रखना पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 की पावर नेगेटिव या 0 हो गई तो हमारा आंसर फाइनाइट नहीं होगा, हमारे पास नॉट डिफाइन आ जाएगा. इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप 0 पुट करके लिखना चाहते हैं 0, तो यहां कंडीशन लगानी होगी कि ax की पावर किसी भी हालत में नेगेटिव ना हो. इट मींस a शुड बी ग्रेटर देन -1. ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. यूजुअली स्टूडेंट्स इस कंडीशन को मिस कर जाते हैं और गलती कर बैठते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 1 अपॉन a प्लस 1. ठीक है, विद कंडीशन a शुड बी ग्रेटर देन -1. सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वीडियो नंबर 8 में भी देखा था कि जब भी हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाए x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 17 इक्वल्स 0, तो हमें आंसर देना चाहिए आइदर x इक्वल्स 2 और x इक्वल्स टू -17/2. ओनली x इक्वल्स टू 2 कहना गलत होगा. इन द सेम मैनर x इक्वल्स टू -17/2 कहना भी गलत होगा. ये सेकंड कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. थर्ड कॉन्सेप्ट, जब भी आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये दो लिमिट्स हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू l, लिमिट x अप्रोचेस टू a जी एक्स इक्वल्स टू m. ठीक है, l एंड m दोनों ही रियल नंबर्स हैं. ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स जी एक्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि इस कंबाइंड लिमिट को हम लिख सकते हैं l इंटू m. थर्ड जो कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में वो ये होगा. तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स का जो मेन पर्पस है वो ये है ताकि आप लोग सीख सको कैसे जेई बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके क्वेश्चंस फ्रेम करता है. ये बात समझ में आई आपको? तो चलिए आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन 2013 पेपर 2 में पूछा गया था. क्वेश्चन है फॉर a बिलोंग्स टू r, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 पावर a to n पावर a n plus 1 whole power a minus 1 into n a plus 1 plus n a plus 2 and so on n a plus n equals to 1/60. लिमिट की वैल्यू गिवन है, देन वैल्यू ऑफ a हमें कैलकुलेट करना है. चलिए ठीक है, अब सबसे पहले 1 पावर a 2 पावर a अप टू n पावर a जब हमने दिखा तो एकदम से क्लिक करना चाहिए माइंड में कि यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम लोगों ने लास्ट पेज पे सीखा है.
वो क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 1 पावर a प्लस 2 पावर a सो ऑन अप टू n पावर a मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n पावर a प्लस 1, ये एक लिमिट, और मल्टीप्लीकेशन वाला जो n पावर a प्लस 1 है वो मैंने लिख दिया, एंड डिनोमिनेटर इज n प्लस 1 होल पावर a माइनस 1, n times a means n square a plus 1 plus 2 plus 3 up to n, which is equals to n into n plus 1 upon 2. तो हमारे पास लिमिट ये आ गई। अब यहां पर हमें एक कंडीशन ये फाइनाइट हो सकता है। अगर कंडीशन हम लगा दे, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि a ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। इस कंडीशन के साथ हम बोल सकते हैं कि जो पहली लिमिट है वो फाइनाइट है। ठीक है, पहली लिमिट फाइनाइट है, इसका ये मतलब हुआ दोनों लिमिट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो पहली लिमिट अगर हम सेपरेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन a प्लस 1, उसकी लिमिट आ गई 1 अपॉन a प्लस 1, और सेकेंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n पावर a प्लस 1। अब देखिए सेकेंड लिमिट है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और फॉर्म कौन सी मिल रही है हमें? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की। तो इस सिचुएशन में, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की उसे कॉमन निकालते हैं। तो न्यूमिरेटर में एक ही टर्म थी, दैट इज n पावर a प्लस 1, उसे ऐसे ही लिख दिया। डिनोमिनेटर से आप कॉमन निकालें n पावर a प्लस 1, वो कैसे आएगा? आप इस वाली ब्रैकेट से n प्लस 1 पावर a माइनस 1 से n पावर a माइनस 1 कॉमन निकालें, और सेकंड ब्रैकेट से n स्क्वायर कॉमन निकालें। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये 1 प्लस 1 अपॉन n आया, और पावर a माइनस 1 यहां पर आ जाएगा a प्लस 1/2 प्लस 1/2n, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। और ये लिमिट किसके इक्वल दी हुई है? 1/60। तो आप इसे इक्वेट करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा? अब आप लिमिट, जो ये लिमिट है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अगर आप अप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, 1 अपॉन n 0 को अप्रोच करेगा, 1 अपॉन 2n भी 0 को अप्रोच करेगा, राइट। तो हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी वो होगी 1 अपॉन a प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/60, विच इंप्लाइज 2a स्क्वायर प्लस 3a, राइट। 60 इंटू 2 120, 120 जब दूसरी साइड जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 119, यानी कि आ जाएगा -119 इक्वल्स 0। अब इसके फैक्टर्स हमें बनाने हैं, राइट। फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको पता है कि 14 इंटू 7 इज 119, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 2, 17 इंटू 7 इज 119, राइट। 17 इंटू 7 इज 119, 17 इंटू 7 इज 119। तो हमें माइनस करके 3 चाहिए, इसका ये मतलब हुआ कि फैक्टर्स हमारे बनेंगे 17a माइनस 14a माइनस 119 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस 7 इंटू 2a प्लस 17, a माइनस 7 इंटू 2a प्लस 17। ठीक है, यहां से आप लोग a कॉमन निकाल सकते हैं, 2a प्लस 17, और यहां से आप लोग 7 कॉमन निकाल सकते हैं, 2a प्लस 17। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। यहां से ये इक्वेशन हमें वैल्यू देती है आइदर a इक्वल्स टू 7 और a इक्वल्स टू -17/2। लेकिन हमारे पास तो कंडीशन है कि a की वैल्यू तो -a की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये a की वैल्यू -1 से छोटी है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट होगी और ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बी होगा।
ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, डी आंसर नहीं होगा। तो यही मिस्टेक स्टूडेंट्स ने की 2013 में। उन लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था मोर देन वन करेक्ट में, उन लोगों ने बी भी आंसर लिखा, डी भी आंसर लिखा। तो आप समझिए इस बात को, कंडीशन आपको नहीं भूलनी है। दूसरा क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, देन ए, राइट। अगर आपके पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, राइट, अगर आपके पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ रही है, a माइनस अल्फा, a माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू अल्फा कहना भी गलत है। उन्हें अगर दोनों आंसर होते तो कम से कम एक ऑप्शन ऐसी होती, देन a इज 7 और माइनस 17/2, अगर दोनों आंसर होते। या फिर वो लैंग्वेज चेंज करके लिखते, वो लिखते देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज ऑब्लिक r। तो यहां पर तो क्वेश्चन में भी हिंट था कि ऑप्शन एक ही आंसर होगा। बोल सही है। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट पे, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन ये था, ये आप ट्राई करें, सॉल्व करें, आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में अपना सॉल्यूशन एंड आंसर पोस्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, राइट। तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू हैव एंजॉयड द होल सीरीज। इट विल डेफिनेटली बी helpful to you in your JEE advanced preparation journey. So stay tuned for more such series, and if you have not yet subscribed our channel, please do subscribe it and don't forget to hit the like button. Thanks for watching. Bye bye for now.